वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्त, मेरी मॉक टेस्ट अगर अच्छी तरह से पढ़ के जाते हैं दोस्त, आप पेपर में पास ही नहीं करेंगे, जो आपकी रैंक आएगी बहुत बेटर आएगी। क्योंकि आपको जब मेंस देंगे तो दोस्त आपको काफी हेल्पफुल मिलेगा जो मेरे कॉन्सेप्ट हैं। चलते हैं आप क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देना है दोस्तों। एक लाइन में इस सवाल का उत्तर लिखेंगे। पहले एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आपके पास दो बिंदु दिए गए हैं, ठीक है। आप देखिए दो बिंदु दिख रहे हैं और ये कह रहा है कि यहाँ पर जोड़ने वाली या मिलाने वाली आपको एक लाइन दी गई है। ये कह रहा है कि यहाँ पर ये किस अनुपात में, यह कह रहा है किस रेशियो में यह विभाजित होता है, ठीक है। तो दोस्तों एक लाइन देखिए आंसर लिखेंगे। अनुपात की बात कर रहा है तो हमने सपोज कर लिया कि वो रेशियो क्या होगा, m1 अपान क्या होगा, m2 होगा, ठीक है। यहाँ पर m1 m2 क्या होगा, रेशियो होगा। अनुपात यहाँ पर लगाएंगे, ये फार्मूला नोट डाउन करिएगा, यहाँ लगाएंगे माइनस। अब इसके बाद जो आपको समीकरण आपको दिया गया, देखिए आपको समीकरण दिया गया। अब इस समीकरण में पहले वाले पॉइंट को रखिएगा, अर्थात x के स्थान पे रखिएगा 1 और y के स्थान पे रखते हैं 2। चलिए रखते हैं। देखिए 3 इंटू क्या है, x के स्थान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे 1। अब देखिए इक्वेशन था प्लस प्लस था, यहाँ 4 इंटू वाई के स्थान क्या रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर करेंगे -7, ठीक है। अब दूसरा वाला पॉइंट देखिए, दो पॉइंट दिए गए। देखिए पहला वाला पॉइंट ऊपर रखेंगे और दूसरे वाले जो दूसरा पॉइंट दिया फिर इसी इक्वेशन में पुनः रखना, लेकिन जो वैल्यू आ रही है हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हर में लिखना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर रखते हैं 3 इंटू क्या रखेंगे, -2, ठीक है। यहाँ पर -2 और इसके बाद प्लस था, +4 पहले से था, इंटू 2। यहाँ पर क्या 2, इसके पहले क्या रखेंगे, y के स्थान पर रखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे -7। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पर सिंप्लीफाई करिए। अब इसको देखिए हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए 4 दूनी 8 और 3 एक्का 3 और 8 3 11, 11 में से अगर दोस्तों 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, तो माइनस क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस फार्मूले में था, अपान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, -6 -7 -7 7 6 13, 13 में से अगर दोस्त 4 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस क्या होगा 9। ये जानते हैं माइनस माइनस प्लस होगा। या अनुपात में लिखना चाहते हैं, अनुपात में आंसर क्या लिखेंगे, इसका जो रेशियो आएगा यहाँ पर 4 रेशियो क्या 9 हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये आप देखेंगे टीजीटी में, यूपी टीजीटी क्या या अदर टीजीटी के देखेंगे, ये लगातार सवाल आए हैं आपके पेपर में, लगातार आपको देखने को ऐसे सवाल मिलेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप लेकिन दोस्त क्या नोट डाउन करिएगा, अगर वैल्यू यही निगेटिव आती है, अगर m1 m2 का रेशियो निगेटिव साइन आता है तो दोस्त अनुपात तो वही रहता है, लेकिन अनुपात कैसा अनुपात होता, तब कहते कि ये एक्सटर्नली अनुपात है। क्या है, एक्सटर्नली, अर्थात क्या है, ये वाहता विभाजन है। पेपर में पूछ सकता है ये विभाजन कैसा है, तो दोस्तों अगर वैल्यू नेगेटिव आती है अगर रेशियो में तो कहते हैं कि ये वाहता विभाजन है। अगर दोस्त वैल्यू पॉजिटिव में आ गई, जैसे यहाँ पर देखिए m1 m2 का रेशियो क्या है, ये पॉजिटिव में, तो इसका विभाजन कैसा है, इसे कहेंगे अंतः विभाजन, इंटरनली क्या है, इसका जो डिवीजन है इंटरनली डिवीजन। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। हमने डिविजिबिलिटी का हमने एक वीडियो बनाया है, अगर न समझ में आए जाके वहां से देख लीजिएगा। यहाँ पर डिविजिबिलिटी हमने सारी डिविजिबिलिटी के कंसेप्ट बताने का प्रयास किया था। देखिए कोई संख्या कह रहा 12 से, कौन सी संख्या ये 12 से डिवाइड होगी, तो दोस्तों हमारे पास इतना समय नहीं रहता हर एक संख्या को 12 से डिवाइड करेगी कि संख्या क्या डिवाइड हो रही है कि नहीं। दोस्त इसके लिए क्या है, हमने नियम बताया है कि अगर संख्या 12 से डिविजिबिलिटी का समय लग रहा है तो इसके जो फैक्टर होंगे, फैक्टर क्या होंगे, गुणनखंड 4 इंटू 3 होगा, अर्थात वो संख्या 3 से डिवाइड होगी और दोस्तों वो संख्या 4 से डिवाइड होगी। अगर संख्या 4 से डिवाइड हो जाए और 3 से डिवाइड हो जाए तो वह संख्या 12 से ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो हम दोस्तों देखिए, और 4 की डिविजिबिलिटी का नियम हमने बताया था कि अंतिम 2 अंक, यहाँ पर देखिए इकाई दहाई 2 अंक 12 है, सब में 12 है। तो दोस्तों ये संख्या 4 से, ये कोई भी संख्या उठाएंगे ये 4 से कट जाएगा। अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटते हैं तो पूरी संख्या ये 4 से कट जाएगी। तो यहाँ ये तो कंफर्म हो गया वो संख्या 4 से डिविजिबल है। हम बात करेंगे 3 की डिविजिबिलिटी के लिए, वो संख्या 3 से चेक करेंगे 3 से डिवाइड है कि नहीं।
और दोस्तों हमने 3 की डिविजिबिलिटी का वास्तव में रूल ये होता है कि सभी संख्याओं को जोड़िए और दोस्तों से किससे डिवाइड करिए, 3 से डिवाइड करिए। अगर पूरी तरह संख्या कट जाती है, कोई शेषफल कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, तो वह संख्या दोस्त निश्चित रूप से 3 से भी कट जाएगी। या आपको हमने ये बताया था कि देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए अगर जानते हैं 9 3 से कट जाएगा, इसको डायरेक्टली हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये 3 भी कट जाएगा, 3 1 का 3, इसको भी हटा दीजिए। और देखिए जोड़ने भी 4 2 6 मिल जाएगा, 6 जानते हैं 3 से कटा दीजिए, वो हट जाएगा, उसका शेषफल तो केवल बचेगा 1, अर्थात एक संख्या दोस्त वह 3 से नहीं कटेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। वह संख्या पूरी तरह 3 से डिविजिबिलिटी का नियम है, सारी संख्याओं को जोड़िए या अलग अलग, पहले इसको देखिए 3 से कट जाएगा, इसको भी 3 से कट जाएगा, देखिए यहाँ क्या मिल जाएगा 4 2 6 मिल जाएगा। तो दोस्त इसका भी रिमाइंडर कितना मिलेगा, रिमाइंडर दोस्त 1 मिलेगा, शेषफल 1 मिलेगा, ये भी उत्तर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ये चलेंगे। देखिए यहाँ पर 7 है, 7 2 9, इन दोनों को मिलाएंगे 9 मिलेगा। 9 दोस्तों जानते हैं 3 से कट जाएगा, हटा देंगे। और देखिए 3 डायरेक्टली कट जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 5, 5 के जोड़ेंगे 5 आएगा। 5 दोस्तों क्या है 3 से नहीं कटेगा, दोस्त ये भी उत्तर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका मतलब 100% सही होगा, या चेक भी कर लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए 8 और 4 12, 12 दोस्तों 4 के 3 से कट जाएगा, तो इसको हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 1 का 3, ये भी कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे 3 आएगा, अर्थात 3 3 से कट जाएगा, इसका रिमाइंडर आपको मिलेगा 0। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक दो बार कंसेप्ट को आराम समझिएगा, निश्चित रूप से पेपर में बेटर कर पाएंगे। डिविजिबिलिटी वाले सारी वीडियो एक बार जरूर देखिएगा, इस तरह के सवाल आपको पेपर में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऐसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कंसेप्ट आराम समझिएगा। देखिए यहाँ पर आयत क्या होता है, आयत दोस्तों आप जानते हैं जिसकी क्या है अपोजिट साइड है, अर्थात आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। और दोस्तों और क्या होते हैं इसके डायगोनल क्या हो आपस में बराबर नहीं होते हैं, इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। अब दोस्तों हमने आपको कंसेप्ट बताया था, यहाँ पर जब भी क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछे तो ये याद रखिएगा, ए बराबर क्या याद रखिएगा, यहाँ पर x उसकी लंबाई है और y यहाँ पर क्या रखेंगे, इस फार्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर ये नोट डाउन करे रहेंगे तो आपका कम समय में आप आसानी से उत्तर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ लंबाई में कह रहा है कि यहाँ 25% की वृद्धि, तो यक्स का मान क्या रखेंगे 25 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ बढ़ गया, इसका वृद्धि हुई, तो दोस्तों हम क्या रखेंगे 25 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर और दोस्तों देखिए यहाँ पर चौड़ाई की बात कर रहा है, चौड़ाई हमने क्या माना है y, लेकिन यहाँ पर घट गया, तो दोस्त यहाँ पर y की वैल्यू क्या लेंगे, निगेटिव साइन लेंगे, क्योंकि यहाँ बढ़ रहा है इसलिए प्लस साइन x का मान लिए, y का मान दोस्त क्या करेंगे यहाँ पर निगेटिव साइन लिखेंगे 20 लिखेंगे, ठीक है। और प्लस यहाँ x का मान हमने क्या लिया था, x का मान 25 लिया था प्लस में, और y का मान दोस्तों क्या लिया था -20 लिया था, और y क्या करेंगे यहाँ पर 100 है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से तो हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से आपको मिलेगा 5, यहाँ पर क्या होगा देखिए यहाँ हो जाएगा 25 चौका 100, यहाँ पर 4 25 20 होगा ये, तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या मिलेगा -5 मिलेगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसका एरिया में क्या परिवर्तन हुआ, इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ, तो दोस्त कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, अर्थात जो पहले वाला क्षेत्रफल था दोस्त सेम क्षेत्रफल क्या 0 आ गया, तो इसका मतलब अपरिवर्तित रहा। अगर वैल्यू मान लीजिए अगर आता कि +10 आता, अगर मान लीजिए ए का मान प्लस, तब हम कहते कि 10% की वृद्धि हुई। अगर दोस्तों अगर -5 आता तो हम कहते कि यहाँ पर 5% की कमी होती, जैसे यहाँ पर अगर प्लस आता 5% की वृद्धि होगी, लेकिन दोस्त वैल्यू क्या हुआ एरिया 0 मिला, तो इसके क्षेत्रफल में अपरिवर्तन रहा, अनचेंजेज रहा उसके एरिया में। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं चलता हूँ अगले सवाल की ओर। देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था, यहाँ पर पिछले साल का पेपर उठा के देखेंगे, यहाँ से 10 क्वेश्चन मिले थे। तो दोस्तों एक लाइन में सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम इसमें देखिए यहाँ पर ऐसा कौन संख्या मल्टीप्लाई किया जाए कि इसके कोफिशिएंट आपस में बराबर हो जाए। अगर देखिए अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 3x हो जाएगा, लेकिन सारे इक्वेशन करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस क्या होगा यहाँ पर 6y इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर दोस्तों क्या होगा 15 होगा। अब देखिए ये नीचे वाला इक्वेशन पहले से जो आपको ये वाला इसके नीचे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 3x प्लस क्या होगा यहाँ पर 6y इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 3। ये हम यहाँ देख रहे हैं जो x का कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में वो आपस में बराबर है,
y कोफिशिएंट बराबर है, लेकिन कांस्टेंट टर्म अब बराबर नहीं होता है। अचर जब पद बराबर न हो तो दोस्त क्या होता है, इस सवाल का उत्तर क्या होता है, आप जानते हैं, नो सॉल्यूशन, अर्थात कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। या डायरेक्टली आप फार्मूला से ऐसे भी कर सकते थे, जब भी a1 a2 निकालेंगे, यहाँ पर क्या निकालेंगे, b1 b2 निकालिएगा, यहाँ पर क्या c1 c2, यहाँ पर a1 क्या है, यक्स का कोफिशिएंट, यक्स का गुणांक क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पर a2 मतलब क्या है, यहाँ पर ये सेकंड मेथड ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ इसका क्या है, यक्स कोफिशिएंट क्या है, 3 है, इक्वल टू करेंगे b1 क्या है दोस्त, यहाँ पर ये क्या है, ये y का कोफिशिएंट पहले वाले इक्वेशन का, और यहाँ पर b2 क्या है, दूसरे वाले इक्वेशन का y कोफिशिएंट इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 5 बाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3। अब देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं ये बराबर नहीं होता है। जब ये बराबर ना हो तो दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ पर इस सवाल का उत्तर होगा नो सॉल्यूशन। अगर तीनों आपस में बराबर होते हैं तो दोस्त क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। अब दोस्त यही जब बराबर न होता, यही बराबर नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता तो अद्वितीय हल होता, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देना, देखिए यहाँ पर कह रहा है कोई हल न हो। दोस्तों आपको हमने बताया कि जब कोई हल नहीं होता है तो दोस्तों जो x y का जो कोफिशिएंट होता है वो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बराबर, लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पर यहाँ पर y, देखिए y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 7 है, यहाँ y की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पर 14 है। अगर दोस्त इस इक्वेशन में हम क्या 2 से डिवाइड करते हैं, दूसरे वाले इक्वेशन में दोस्तों क्या मिल जाएगा, पहला वाला इक्वेशन सेम टू सेम रखते हैं और दूसरे वाले 2 से डिवाइड करें, क्या मिलेगा, x प्लस क्या होगा, यहाँ पर 7 क्या होगा, y प्लस क्या होगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 5/2 इक्वल टू 0 दिया गया। अब पहला वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए यहाँ पर cx प्लस क्या है, यहाँ पर 7y, यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या 3 इक्वल टू 0। आप जानते हैं यहाँ पर जब भी क्या होगा, ये यहाँ पर जब भी कोई इसका जो कोफिशिएंट होगा, ये यहाँ पर इसका कोफिशिएंट आपस में बराबर होगा, तो दोस्तों इस इक्वेशन का कोफिशिएंट कितना है, c है, और पहले वाले इक्वेशन का ये इसका जो दूसरे वाले इक्वेशन कोफिशिएंट कितना 1 है, तो इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए। न समझ में आया, नहीं समझ में आया दोस्तों क्या करेंगे, या डायरेक्टली जानते हैं, हम जानते हैं कंडीशन क्या होता है, a1 अपान a2 यहाँ पर इक्वल टू b1 अपान b2, ऐसे भी कर सकते हैं। जब भी कहे कि नो सोल्यूशन है तो दोस्त a1 का मतलब क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, a1 मतलब क्या है, x कोफिशिएंट का गुणांक, यहाँ पर c होगा, और a2 मतलब क्या है, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 2 इक्वल टू क्या करेंगे, और दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर y इसका मतलब क्या है, 7 है और गुणांक, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 14 है। अब देखिए 7 दूनी 14, 2 2 कटाएंगे, यहाँ पर कट जाएगा तो c इक्वल टू 1 आएगा। लेकिन दोस्तों ये सब देखते ही मान आपको लिखने की जरूरत है, आपको यहाँ पर बार बार इससे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कब कर पाएंगे दोस्तों, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होती है, इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या होती है। यही थ्री कॉन्सेप्ट होते हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस बार ये क्वेश्चन आया था, इस बार क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था। अब दोस्तों देखिए कम समय में कैसे करेंगे, ठीक है, कम समय में कैसे करेंगे तो दोस्तों एक बार ध्यान समझिएगा। ये देखिए यहाँ पर माइनस क्या दिया गया, यहाँ पर x क्यूब दिया गया है, प्लस क्या दिया गया, यहाँ पर 3x स्क्वायर दिया गया है, माइनस आपको दिया है 3x प्लस क्या यहाँ पर 5 है। ठीक किससे कह रहा है, ये डिवाइड करिए, ये दोस्त किससे डिवाइड करना है, कह रहा कि माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 से डिवाइड करिए, इसका भागफल x माइनस 2 होता है, ठीक है। यहाँ पर x माइनस 2, और कह रहा कि इसका यहाँ पर शेषफल आएगा, ये पूछ रहा कि शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर कितना आएगा, यह क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। हम जानते हैं जब ये वैल्यू निकालते थे क्या करते थे, हम लोग जानते हैं इसका और क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और शेषफल को जोड़ते हैं। इसका मतलब क्या, ये इसका फैक्टर रहा होगा, इसमें इस बार ये इतनी बार गया होगा, इसका जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब दोस्तों ये इसका एक फैक्टर है या गुणनखंड है। तो दोस्तों जो इसको यहाँ पर जो भागफल बचता है, यहाँ पर इसको ही क्या करेंगे, जीरो करेंगे, तो यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल टू 0, x बराबर क्या मिल जाएगा, आपको 2 मिल जाएगा। x बराबर 2 जो इक्वेशन में आपको यहाँ पर दिया गया इसमें रख दीजिए, यहाँ पर इसको सॉल्व करिए, जो आंसर आया वो मेरा क्या होगा, रिमाइंडर होगा, ठीक है। x के स्थान क्या रखना होगा, -2 2 रखेंगे क्योंकि हमने 0 किया, 2 आया,
तो रखिए, देखिए 2 का वर्क करेंगे तो -8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस साइन पहले से था। यहाँ पर क्या होगा, 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 और 4 3 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब क्या रखेंगे, 2 रखेंगे -6 मिल जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर प्लस क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, यहाँ पर अब इसको जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या 8 और 6 कितना हो जाएगा, आप जानते हैं 8 6 14, और दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको +12 है, और दोस्तों यहाँ पर +5 है। अगर इसको सॉल्व करें क्या मिलेगा, आप जानते हैं -2 मिलेगा और +3 मिलेगा, सॉरी यहाँ पर क्या 5 है, इसको सॉल्व करेंगे +3 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस बात को ध्यान दीजिएगा, जिससे कह रहा है डिवाइड करना, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी इसकी वैल्यू निकालनी होती है, आप लोग जानते हैं ये किसके बराबर होगा, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर जोड़ते हैं, तो दोस्त ये जो बहुपद है वो मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये तो फार्मूला बेस्ड सवाल है, इसमें आप जानते हैं, क्या जानते हैं, ऐसे भी सवाल देखने को मिल सकते हैं। आप लोग जानते हैं फर्स्ट क्या है नंबर इंटू क्या है सेकेंड नंबर, आप लोग पढ़े हैं। यहाँ पर लस, यहाँ पर एलसीएम इंटू क्या है मस, यह फार्मूला होता है, इसको डायरेक्टली आपको नोट डाउन करेंगे। जब दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो लस इंटू क्या होगा, मस होगा, अर्थात एलसीएम एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर इसका मिलेगा सी। ठीक है, यहाँ पर ये फार्मूला, इसको आपको कंसेप्ट करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आपका देखिए ये भी काफी अच्छा सवाल है, ये भी लगातार पूछे जाने वाले सवाल है। कहा किसी द्विघात समीकरण के विभेदक का मान शून्य है। विभेदक क्या होता है, डी, डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहा है। इसकी वैल्यू जानते हैं क्या होता है, b² - 4ac होता है। और किस इक्वेशन से, आप जानते हैं जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, द्विघात की बात कर रहा है, वो समीकरण आप जानते हैं ax² bx + c = 0 होता है। हम यहाँ से d करते हैं। अगर d की वैल्यू अगर मान लीजिए 0 आ गई, तो इसके जो रूट्स होते हैं, जो इसके मूल होते हैं, क्या होते हैं, तो एक समान होते हैं, अर्थात जो, क्योंकि दो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है, इसके दो मूल होंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए आपको बराबर होगा। ठीक है, और दोस्तों ये पहला आंसर कब होगा, अगर d की वैल्यू क्या हो जाए, ये ग्रेटर देन 0 आ जाए। अगर मान लीजिए अगर d का मान निकाला, जैसे आपको यहाँ पर जैसे 0 आ गया, अगर d के स्थान पे कोई भी पॉजिटिव नंबर 5 6 7 8 9, तो आंसर आपको क्या हो जाता है, तो d क्या हो, अगर वैल्यू क्या हो जाए, बड़ी आए यहाँ पर, तो क्या होंगे, इसके आंसर नंबर ए सही होता है। रियल एंड डिस्ट्रिक्ट जब पूछेगा तो d ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और काल्पनिक क्या होगा, इमेजिनरी, इसके रूट्स कब आएंगे, जब क्या होगा, d क्या होगा, लेस देन 0। अगर d की वैल्यू क्या हो जाए, अगर लेस देन 0, निगेटिव साइन में, जैसे -2 माइनस, ये कोई भी नंबर आए, इस तरह हमने सपोज कर लिया, अगर नेगेटिव साइन में आते हैं, तो हम कहेंगे इसके जो रूट्स हैं, और कितने रूट्स हैं जानते हैं, ये बात कर द्विघात, दो रूट्स होंगे, दोनों रूट्स क्या होंगे, यहाँ पर काल्पनिक होंगे, अर्थात इमेजिनरी नंबर होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर, देखिए ये भी काफी बढ़िया सवाल है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, ये एक्सिस होता है। ठीक है, ये जानते हैं ये क्या होता है, ये x होता है, ये क्या होता है, x क्या है, डैश होता है, और दोस्तों ये क्या होता है, y। ये लगातार पेपर उठा के देखेंगे दोस्तों, यहाँ से भी सवाल आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर अब दोस्तों ये पॉइंट कहाँ होगा, अब जानते हैं ये दोनों पॉइंट यहाँ पर होंगे। ठीक है, क्योंकि जानते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू क्या होती है, दोनों पॉजिटिव होती है, और इसमें क्या होती है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जानते हैं ये क्या होता है, माइनस प्लस होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जानते हैं माइनस माइनस होता है, और यहाँ पर प्लस माइनस होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये आपको जानते होंगे। ठीक है, अब करा वाई अक्ष से, देखिए वाई अक्ष जाएंगे। ठीक है, वाई अक्ष से देखिए यहाँ पर जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर आए, ये वाई अक्ष पे गए। ठीक है, यहाँ पर वाई अक्ष पे गए, अब वाई अक्ष कितनी दूरी पे जाएंगे, ये वाई की तरफ, ये जानते वाई, देखिए ये क्या, ये जानते हैं ये यक्स है, तो वाई यहाँ कहाँ जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आ गए, तो दोस्तों इसका पॉइंट क्या होगा, यहाँ इसका मतलब यहाँ से ओरिजिन से जा रहे हैं, मूल बिंदु से जा रहे हैं, मूल बिंदु से यहाँ तक आए, या नाम देना चाहते हैं हमने सी लिख दिया इसका पॉइंट, या ए भी जो भी लिख सकते हैं। इसका मतलब वैल्यू किसमें बढ़ रही है, वाई, तो दोस्तों x के मान में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये 3 होगा, क्योंकि y की डायरेक्शन में गए। अब जानते हैं यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर है, इनके बीच का पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, अब जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, इनके बीच का, यहाँ पर इसके और क्या इनके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आएगा, आप जानते हैं क्या लिखेंगे,
जीरो में से 2 घटाएंगे क्या होगा, 0 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और दोस्तों 3 में से 3 घटाएंगे तो जानते हैं यू आएगा, वो जीरो अंडर लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे 2 ही आएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो डिस्टेंस होगा ऑप्शन नंबर इसका मिल जाएगा यहाँ पर बी। इस तरह ध्यान दीजिएगा, ये आपको कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस से कर रहा है तो वाई एक्सिस में आपको जो डिस्टेंस होगा ये आपको ये चलना पड़ेगा। तो इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है यहाँ पर चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए ये भी काफी अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर पहले समपूरक कोण क्या होते हैं, समपूरक कोण क्या होते हैं। अगर दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर देखिए समपूरक कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। नोट डाउन करिएगा 180 डिग्री। तो दोस्तों देखिए अगर मान लेते हैं इसके दो कोण, दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अगर जानते हैं एक एंगल हमने सपोज कर लिया 6y प्लस क्या होगा, ये क्या है, यह 70 है, ठीक है। और दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, आप जानते हैं क्या होगा, दूसरा एंगल हमने कहा टोटल एंगल 180 के बराबर होता है, तो 180 दूसरा एंगल किसका होगा, माइनस करेंगे, यहाँ पर क्या होगा 3y, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस क्या होगा, ये 47 हो जाएगा। ठीक है यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3y है, इस साइड आएंगे 9y गया। ठीक है यहाँ पर आप देखिए 180 आ गया, और दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस क्या होगा, ये 47 होगा। और दोस्तों यहाँ पर 70 इस साइड आएगा तो घटा दीजिए डायरेक्टली, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 7, यहाँ पर क्या होगा 7 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 3 10 11 117। तो 117 यहाँ से घटा लीजिए, 117 घटाएंगे तो कितना आएगा, आप जानते हैं यहाँ पर 3 मिल जाएगा, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा, यहाँ पर जानते 7, यहाँ पर 6, और या y बराबर निकालना चाहते हैं 63 में दोस्तों कैसे डिवाइड करेंगे 9, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा 7। तो दोस्तों y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। ये याद रखिएगा, जब भी यहाँ पर समपूरक कोण होते हैं अल्फा प्लस बीटा का योग क्या होता है 1 क्या है, यहाँ पर 80 डिग्री होता है। ठीक है यहाँ पर अगर मान लीजिए अल्फा बराबर निकालना चाहते हैं तो क्या होगा 180 माइनस बीटा होगा। तो हमने सपोज कर लिया है अल्फा की वैल्यू क्या है, ये अल्फा था, ये दोस्तों क्या होगा, ये बीटा होगा, ये बीटा होगा। या इस इक्वेशन में डायरेक्टली आप यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हमने मान रखेंगे तब भी सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का देखिए ये तो फार्मूला बेस्ड सवाल है, आपको याद होगा ये बहुलक और क्या है, ये लगातार आपको पेपर में आते हैं, इसको डायरेक्टली नोट डाउन करिएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, जब भी पूछे बहुलक, सॉरी ये यहाँ पर ये नहीं होगा, जानते हैं 3 मीडियन होगा और 2 मीन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये इसको याद कर लीजिएगा, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन 2 मीन होता है। तो इसमें आपको ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्टली ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका सॉरी सी कौन सही हुआ, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए यह भी काफी बढ़िया सवाल है। देखिए यहाँ पर देखिए जब इस तरह का जब माध्यिका निकालने के लिए पूछे, क्या पूछे दोस्तों, माध्यिका निकालना, जब भी मीडियन निकालना हो तो दोस्तों आप क्या करते हैं, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखिएगा। पहले छोटी संख्या, बढ़ती संख्या, उससे बड़ी बड़ी इस तरह लिखते जाएंगे, लेकिन वहां भी समय लॉस होगा। पहले इसको देखिएगा कितनी संख्या, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल यन का मान क्या है, यन बराबर यहाँ आपको मिलेगा 10। ठीक है यहाँ पर यन का मान क्या मिला, 10 मिला। जब भी आप जानते हैं मीडियन निकालना होता है, जब पदों की संख्या सम मिले तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे। तो क्या आएगा, आपको आधा करेंगे क्या है, पांचवा पद क्या करेंगे, पांचवा पद प्लस क्या लिखेंगे, छठवां पद। देखिए सम आ रहा है तो इसका आधा करेंगे, देखिए क्या आधा करेंगे, क्या आएगा 5 आएगा। तो पांचवा पद और छठवें पद का मान, यहाँ पर पद का मान लिखेंगे और क्या करेंगे, अब बाई क्या 2 करेंगे, वह क्या होगा, ये मीडियन हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे ये मीडियन आ जाएगा, नोट डाउन करिएगा। पहले क्या करेंगे, आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 10 है, उसका आधा करिए, उसका क्या करिए आधा करिए, 5 आया तो पांचवा टर्म ढूंढिए और क्या छठवां टर्म। अब पांचवा टर्म डायरेक्टली मत लिखेगा, इसको आपको पहले बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिएगा। बढ़ते हुए क्रम में पहले सबसे छोटी संख्या लिखिए, सबसे छोटी संख्या आप कमेंट करिए, सबसे छोटी संख्या क्या लिखेंगे आप यहाँ पर दोस्तों, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर देख क्या आ जाएगी, यहाँ पर आप कमेंट करिए छोटी संख्या क्या लिखेंगे। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या आपको नजर आ रही है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 11। ठीक है यहाँ पर हमने 11 लिखा। और दोस्तों सारे नहीं जाना है, मुझे पांचवा छठवां टर्म तक ही जाना है, हम सारे आपको
10 तक वहां तक नहीं जाना कि सारे नंबरों को आप वहां पर 10 तक जाइए, समय लॉस होगा। दोस्तों क्या देखिए यहाँ पर, देखिए पहला, इसके बाद 15, इसके बाद क्या आएगा दोस्त, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 16 आएगा, इसके बाद 17 आएगा, और दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 आएगा, इसके बाद क्या होगा ये आपको 22 आ जाएगा। ठीक है, आपको तो चाहिए 10 तक, लेकिन दोस्त मुझे पांचवा और छठवां टर्म ले लें और उसको जोड़ देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों क्या, इस सवाल का उत्तर क्या होगा, तो पांचवा टर्म क्या आएगा, देखिए 1 2 3 4 पांचवा 18, 18 22 जोड़ना है, 18 22 इसको जोड़ेंगे और उसकी से डिवाइड करेंगे, और देखिए 18 18 9 हो जाएगा, डायरेक्टली कर दिए हैं। देखिए 18 22 आप डायरेक्टली जोड़ लीजिएगा, या दोस्तों ऐसे कर लीजिए, देखिए जोड़ेंगे कितना आएगा, 18 और 22 40 होगा, 40 का आधा क्या होगा 20 होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, सॉरी डी मिल जाएगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आप कमेंट करिएगा आपको समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर देखिए यह भी काफी बढ़िया सवाल है, इस सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपको मैंने आपको क्या डिस्कस कराया था, हमने आपको डिस्कस कराया था 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर 15 होती है, ठीक है, यहाँ पर 15 होती है। और दोस्तों आप जानते हैं मुझे कहा जाना 55 तक जाना है, अब 50 तक मुझे पता चल गया कि यहाँ पर क्या होगा, या 15 होगा। अगला देखिए, आप जानते हैं 51 तो नहीं होगा, जानते हैं वह 51 नहीं होगा, 52 भी नहीं होगा क्योंकि वह 2 से कटेगा, और 51 जो है 17 से कटेगा, या 3 से कटेगा, ऐसे ही कर सकते हैं। और दोस्तों इसका 52 भी नहीं होगा, 53, एक संख्या और आएगी 53 आएगी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने प्राइम नंबर होंगे, अगर पूछ सकता है पेपर में बताइए दोस्तों 1 से लेकर यहाँ पर 55 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं, आपका जवाब क्या होगा 16 होगा, ठीक है 16 होगा। लेकिन आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने का आपको ट्रिक, ये कंसेप्ट बताया कि इसका आधा करना है, इसका दोस्तों आधा करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। तो आपको आठवां पद चाहिए, और क्या चाहिए, और 9वां चाहिए, 9वां पद चाहिए। अब बाई 2 कर देंगे, क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब दोस्तों आप देखिए, अब हम प्राइम नंबर आपको निकालने का कंसेप्ट हमने आपको याद होगा, हमने आपको बताया था। हमने कहा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, इसके बाद क्या 3 होता है, इसके बाद क्या होगा 6 का टेबल याद रखिए, 6 के 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 ताक 36, इसके आगे पीछे क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। 6 का आगे कौन संख्या आती है 7, ये भी प्राइम नंबर है। इसके पीछे क्या होंगे, ये 5 होंगे, ये भी प्राइम नंबर। और जोड़ते रहिएगा, मुझे कहाँ तक जाना है, 8वें तक जाना है। यहाँ अगला क्या आएगा 13 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, ये क्या आएगा 11 आएगा, इसके आगे क्या आएगा, ये 19 आएगा, इसके आगे क्या होगा, यहाँ पर 17 आएगा। और दोस्तों ये याद रखिएगा, जो संख्याएं 5 से कट जाएंगी उसको हटा देंगे, या जो 7 से कट जाएंगी हटा देंगे। अब दिमाग आपका रहना चाहिए किस पे, मुझे 8वां प्राइम नंबर चाहिए, 8वां और 9वां। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। 8वां प्राइम नंबर क्या है 19 है, तो 19 लिखिएगा। और प्लस क्या है, क्या 9वां प्राइम नंबर क्या है 23 है, यहाँ पर 23 लिखिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे बाई 2 करेंगे। अब इसको हम जोड़ सकते हैं, क्या होगा 9 3 12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा 42 में, अगर यहाँ पर कितना होगा 9 क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे आएगा 21। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, हमने कंसेप्ट आपको बताया कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिसके वनली 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणन। और ट्रिक कैसे याद करेंगे, पहले 2 नंबर याद रखिएगा, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 6 का टेबल लिखते जाइएगा जहां तक पूछे। यहाँ पर अभी हमने आपको डिस्कस कराया, डिस्कस दोस्तों हमने आपको यह कराया, जब भी क्या पूछे यहाँ पर बहुलक पूछे तो जानते हैं क्या होता है, मॉड इक्वल टू क्या होता है, आपको लिखाया 3 मीडियन की वैल्यू क्या आपको दी गई, यहाँ पर 36, यहाँ पर लिखेंगे 36, और -2 मीन की वैल्यू क्या दी गई, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 35। आप लोग क्या करेंगे, देखिए अब मल्टीप्लाई भी शुरू कर देंगे। मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है, केवल इकाई अंक से पता कर सकते हैं। देखिए 6 3 18, इकाई अंक क्या मिलेगा 8, और यहाँ इकाई अंक मिलेगा 35 गुना 70, इकाई अंक 0 मिलेगा, दोनों घटाना है, इकाई अंक क्या 8 है। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई से भी बचना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। तो दोस्त आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, बहुत आसान है। आपको देखिए जब साइन साइन है, अब इसका दोनों का सम अगर दोस्तों 90 डिग्री मिल जाए, देखिए यहाँ पर
35 और क्या होगा 55 90 हुआ तो उस सवाल का उत्तर 1 होता है, क्योंकि जानते हैं अगर 90 में से अगर 55 घटाएंगे तो वो काश हो जाए, ऐसे भी समझा जा सकता है। ठीक है, देखिए ये भी काफी अच्छा सवाल है। साइन थीटा की वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है दोस्तों, ये पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 3 थीटा की वैल्यू क्या होगी। पहले तो आपको फार्मूला नोट डाउन करिए, क्या होता है साइन, क्या होता है यहाँ पर 3 थीटा का जो फार्मूला होता है उसको पहले आप लिख लीजिए। इसका होता है 3 साइन थीटा, क्या होता है दोस्तों 3 साइन थीटा माइनस क्या होता है 4 साइन क्यूब थीटा। इस फार्मूला का आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। और दोस्तों साइन थीटा के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, या डायरेक्टली यहीं पे मान रख दीजिए, आप पे डिपेंड करता है आप कितना फास्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर साइन थीटा कॉमन लिया, उसकी वैल्यू भी रख दिया 4/5 आएगा, ठीक है। पर यहाँ पर लगाएंगे 3 माइनस, यहाँ पर क्योंकि साइन थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ पर 4 इंटू दोस्तों यहाँ पर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर लेकिन वैल्यू रखेंगे 4 चौक 16 आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर 20 यहाँ पर 25 होगा। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 4/5 यहाँ ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 25 3 75 आ जाएगा, यहाँ पर 16 चौका 64 आ जाएगा, बाई क्या होगा यहाँ पर 25। अब दोस्तों हम इसको हम कर सकते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 75 में 64 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा कितना 11, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा यहाँ पर 44 अपान क्या होगा यहाँ पर 125 मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्त अगर मेरे कंसेप्ट आपको पसंद आ रहे हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं, जो दोस्त पढ़ने में उन लोगों के पास या किसी कारणवश जाके कोचिंग में नहीं पढ़ सकते हैं, तो दोस्त वो चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।